एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, वो कितना इंपॉर्टेंट है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, और हमें मॉक टेस्ट से डर क्यों लगता है, कैसे कैसे हमारे मार्क्स बढ़ेंगे, क्या कुछ मॉक्स का बेनिफिट होने वाला है। तो मॉक्स से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि मॉक्स लगाना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आप खुद देखिए, आप अगर किसी चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके जाओगे तो वो चीज आप फिर वहां पे जब आपको परफॉर्म करना है तो अब आप वहां पे आप फिर और बेटर इवन कि अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो बस मॉक भी ऐसा ही कुछ करता है हमारे साथ। जब हम पहले से ही मॉक देंगे, डेली बेसिस पे देंगे, इतने सारे मॉक्स दे चुके होंगे, तो जब हमारा रियल एग्जाम होने वाला है तो उस टाइम पे हम एकदम यूज टू हो जाएंगे मॉक्स देने के। तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि हमें एक रियल टाइम सिनेरियो प्रोवाइड करता है मॉक्स, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हम रियल एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या हमारा एग्जाम प्रेशर को हम कैसे हैंडल करेंगे, उस चीज से हम कैसे डील करेंगे। तो वो सबसे पहली चीज है कि हाँ हमें पूरा एक रियल एग्जाम वाला फील कराता है कि हाँ हम पेपर में कैसे करने वाले हैं। उसके अलावा जब आप बहुत सारे मॉक्स दोगे, टाइम के साथ बढ़ते रहेंगे आपके नंबर ऑफ मॉक्स, आपका स्कोर अच्छा आने लगेगा, क्योंकि आप जो मॉक्स की सिली मिस्टेक्स आप जो कर रहे हो, मॉक्स में छोटे छोटे मिस्टेक्स, फिर आप उनको पकड़ना शुरू करोगे, फिर नेक्स्ट मॉक में आप उस चीज को रिड्यूस करोगे, तो उससे ना आपका थोड़ा स्कोर भी बढ़ने वाला है। तो जैसे जैसे आपका स्कोर बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो नंबर 2 यही इंपॉर्टेंट था कि आपका मॉक्स लगाने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके अलावा अब आप मॉक दे रहे हो, अगर आपने मॉक नहीं दिए पहले और आप सीधा एग्जाम में जाके कर रहे हो, अपने आप डिसाइड कि हाँ मैं पहले कौन सा सेक्शन करूं, कौन सा क्या करूं, किसमें मुझे कितना टाइम देना है, ये वो, तो वो सारी चीज भी आपको मॉक सिखाएगा। मॉक की हेल्प से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे कि आपको सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना है। अच्छा मेरा इंग्लिश अच्छा है तो मैं इंग्लिश से शुरू करने वाला हूँ, और यूजुअली मुझे इंग्लिश में इतना टाइम लग रहा है, फिर मैं उसके बाद मैथ्स वाला सेक्शन अटेम्प्ट करूंगी। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपके होते हैं ना सेम रियल टाइम एग्जाम से पहले ही आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होंगे, और आप फिर अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे उस रियल एग्जाम के लिए। उसके बाद अब आप एग्जाम देने जाओगे, उससे पहले आपके दिमाग को ये सारी चीजें पता होंगी कि हाँ एग्जाम देना कैसे है, हाँ मुझे इतने घंटे बैठना है, मुझे ऐसे ऐसे इंग्लिश के मुझे इतने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मैथ्स के मुझे इतने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप एक तरह से मेंटली प्रिपेयर होंगे। और जब कोई चीज हमारे दिमाग में पहले से ही होती है, हाँ हमें सब एक पूरा आइडिया होता है कि हाँ हमें इस चीज में क्या कुछ कैसे करना है, तो ये चीज ऑटोमेटिकली है कि हाँ हम वहां पे अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो एकदम अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे हम मॉक्स दे के। उसके बाद अब आप मॉक्स दे रहे हो तो आपको फिर वो एनालिसिस भी करना होगा इसका। तो उसके एनालिसिस के बाद आपको ना बहुत सारी आपकी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो कि हम पेपर में अगर अवॉइड करेंगे तो अपना ड्रीम पोस्ट एक अच्छा खासा रैंक ले सकते हैं। तो वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आपको अभी से ही पता चल जाएंगी, और आप अभी से ही उनको अगर अपने मॉक्स में डालोगे, उन आदतों को अभी से अपने मॉक्स जो आप दे रहे हो उनमें डालोगे, तो रियल टाइम एग्जाम जो आप देने वाले हो, जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है, उससे पहले ही आप अपनी वो सिली मिस्टेक सबको खत्म कर चुके होंगे। तो इससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। वो जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है कि हाँ सिली मिस्टेक्स जो हम करते हैं एग्जाम के टाइम, उसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी कि हाँ हम कैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करके एक अच्छा परफॉर्मेंस हम कर पाए। और जब ये सारी चीज अच्छी खासी होंगी, हाँ आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आ रहा है, आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर रहे हो, आप रियल टाइम प्रेशर को अभी से फेस कर लोगे, तो इन सब चीजों से आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना एग्जाम में, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तो यही सब इम्पोर्टेंस है कि हाँ आपको मॉक क्यों लगाना है। अब हमें पता चल गया कि हाँ इम्पोर्टेंट क्यों है मॉक लगाना, तो हम जानने वाले हैं कि अब हम मॉक लगाएंगे कैसे। मॉक लगाने के भी कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ आपको मॉक्स कैसे लगाना है, आपका क्या आपका टाइम होना चाहिए, क्या कैसी जगह पे आप मॉक लगा रहे हो, फिर ड्यूरिंग द मॉक्स भी कुछ आपके पास टिप्स होने चाहिए। तो अब हम सब उन सारी बातों पे बात करने वाले हैं। तो मॉक को अटेम्प्ट करना है
जब भी आप मॉक देने बैठे सबसे पहले तो आप अपना टाइम का ध्यान रखें। कुछ ऐसा टाइम चुनें जहां पे हाँ आपको लगता है कि हाँ मैं अब अपना बेस्ट दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, अपना 100 आपको उस मॉक में देना है। और ट्राई करो कि कुछ ऐसा प्लेस चूज करो जहां पे आप अकेले हो, पीस हो, थोड़ा शांति हो, कि हाँ आप पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस के साथ आप उस मॉक को अटेम्प्ट कर पाए। तो सबसे पहले आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, प्लेस एंड टाइम, ये आप अच्छे से डिसाइड करें मॉक से पहले। जब आपने ये सब डिसाइड कर लिया उसके बाद आपको ये मॉक एकदम अपना रियल एग्जाम का ही सोच के देना है कि हाँ भाई मेरा एग्जाम है, अभी रियल एग्जाम ही है तो मैं उसको ही दे रहा हूं या दे रही हूँ। एकदम रियल एग्जाम सोच के दो, तभी आप अपना 100% दे पाओगे। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी लाइटली लोगे ना तो फिर जो एग्जाम मॉक के बाद जो खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो फिर आपको वो रेग्रेट रहने वाला है कि काश मैं ऐसा कर लेती, ऐसा कर लेता। तो इन चीजों से पहले ही बचे, अपना 100% उस मॉक के लिए दे। और नंबर 2 जो मैंने आपको बताया कि हाँ टाइम और प्लेस, अपना थोड़ा फ्रेश मूड के साथ अच्छे से खुद को प्रिपेयर करके हाँ कि अब मुझे मॉक देना है तो बेस्ट एकदम अच्छे तरीके से मॉक दें। उसके बाद अब कुछ ऐसे टिप्स जो आप ड्यूरिंग मॉक्स भी अपने मॉक्स में अगर अपनाएंगे तो आप काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले वही चीज कि मॉक को एकदम सोचे कि हाँ ये मेरा बेस्ट मॉक होने वाला है, खुद को एकदम ऐसा मेंटली प्रिपेयर करके दे मॉक कि हाँ ये मेरा बेस्ट एकदम लास्ट वाला और डू और डाई वाला मॉक, ऐसे कुछ करके एकदम बेस्ट दे उस मॉक को। किसी भी मॉक को ऐसे लाइटली मत लें, जब भी मॉक दे रहे हो तो उसको एकदम अपना 100% दे उस मॉक में। और उसके बाद कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि हाँ हम मॉक दे रहे हैं, बीच में हुआ कि नहीं, मतलब हम बीच में ही उस मॉक को सबमिट कर देते हैं, पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। तो इस चीज से भी बचो कि आपको आपके मॉक में जितना टाइम मिल रहा है उस टाइम को, पूरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आपके पास आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, स्टिल आपके पास टाइम है तो उसको रीचेक करें, क्योंकि हम जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इन चीजों से बचें और अपना पूरा जो आपको टाइम मिला है वो पूरा पेपर के लिए ही मिला है। तो आपको ये नहीं है कि आप जल्दी करके बैठ जाओगे तो कुछ आपको अलग से कुछ प्राइज मिलने वाला है। तो बेटर यही है कि आप उस चीज को, उस टाइम को जितना आपको मिला है उस पेपर के लिए, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, एक एक सेकेंड अच्छे से यूटिलाइज करें। उसके बाद हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो की जो है वो ये है कि एसएससी के एग्जाम्स अगर आप सीजीएल को लो, सीजीएल के मेंस में जो सबसे नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा वो है आपका गेस मार्क। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अवॉइड करें गेस मार्क को। अगर आपको कोई चीज नहीं आती, अगर आप उसमें बिल्कुल ही नहीं है कि हाँ आपको 3 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन, अगर आपको 3 में भी लग रहा है ये वो, देन प्लीज डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एट ऑल। क्योंकि इससे सीजीएल, अगर आप सीजीएल का प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीजीएल मेंस में आपका नुकसान होने वाला है। तो बेटर है कि गेस मार्क को अवॉइड करो। और ये आदत, अगर आप आदत को डेवलप कर लेंगे तो फिर आप रियल टाइम में भी अवॉइड करेंगे। नो डाउट कभी कभी हो जाता है गेस मार्क अच्छा खासा, बट वहां पे प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए कि हाँ मेरे इतने चांसेस है वो ठीक हो सकता है, तब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ऐसे ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट में अगर आप 2-2, 3-3 कर रहे हो गेस मार्क तो वो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मॉक्स में भी आप ट्राई करें कि आप गेस मार्क अवॉइड करें, ताकि जिससे रियल एग्जाम में भी आपका ये तुक्केबाजी ना हो। उसके बाद हाँ एक जो सबसे बड़ा इनिशियली जो एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको सबसे बड़ा इशू होता है, उनको टाइम का इशू रहता है कि हाँ फटाफट के चक्कर में वो टाइम ही देखते रह जाते हैं पूरे मॉक के टाइम। तो वो चीज अवॉइड करें। जैसे आप मॉक दोगे, नंबर ऑफ मॉक्स आपके इंक्रीज होंगे, वो चीज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो ही जाएगी। बट ट्राई करो कि आपका ध्यान टाइम पे ना रहे, आपका टाइम सिर्फ आपके क्वेश्चंस पे रहे, उनको सोल्व करने पे रहे। बस इसी चीज पे अपना यूटिलाइज करो टाइम। अवॉइड करें कि आप बार बार घड़ी देख रहे हो, बार बार टाइम देख रहे हो। वैसे मॉक्स ये सारी चीजें ही सिखाती है आपको, बट विद टाइम आपका हो जाएगा। पर फिर इस चीज को भी एक बैक पॉइंट पे आप इस चीज को रख सकते हैं कि हाँ हमें ज्यादा टाइम नहीं देखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपने मॉक दे लिया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपको उसका एनालिसिस करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मॉक देते रहिए, अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे तो सब यूजलेस है। अगर आप उस चीज पे पता ही नहीं करोगे कि आपकी कमियां क्या है तो आप उन पे काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा।
तो सिर्फ मॉक देना ही काम आपके लिए काम नहीं आने वाला, उसका एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मॉक का एनालिसिस करना। इस मॉक के एनालिसिस को भी मैं पूरे से एक वीडियो में कवर करूंगी, जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अभी मैं बताती हूँ कि मॉक्स के लिए करना क्या होगा, एनालिसिस के लिए करना क्या होगा। एक सेपरेट नोटबुक बनाइए जिसमें आपको लग रहा है ना कि हाँ, जिन क्वेश्चन में मैं स्टक हुई थी या हुआ था, जो मेरे को नहीं आए थे, उसके अकॉर्डिंगली उन क्वेश्चन को नोट करें और फिर वीकली उन चीजों को रिवाइज करते रहे। और एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, इस मॉक में मेरे को अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना, तो मैं इस क्वेश्चन को अब इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा या कर लूंगी कि नेक्स्ट मॉक में मेरे से वो सेम क्वेश्चन ना फंसे। मॉक एनालिसिस का बस यही मेन टारगेट है कि उस मॉक में जो आपके पास क्वेश्चन आया ना, वो क्वेश्चन आपके ऐसे टच पे हो जाने चाहिए कि नेक्स्ट मॉक में अगर वो क्वेश्चन आए ना, तो वो आपका मिस ना हो वहां पे। ये एकदम माइंडसेट लेके चलिए मॉक के टाइम। उसके बाद सेपरेट नोटबुक बना ली और उसके बाद ना हर एक सेक्शन को अच्छे से एनालिसिस करिए। हर एक सेक्शन का अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी है। आप ये नहीं कि सिर्फ आप मैथ्स का एनालिसिस कर रहे हैं या इंग्लिश का कर रहे हैं, आपको हर एक सेक्शन को सेम प्रायोरिटी देनी है एनालिसिस के टाइम, क्योंकि हर एक सेक्शन से मार्क्स तो आपको उतने ही मिल रहे हैं ना। तो हर एक सेक्शन को अच्छे से एनालिसिस जरूरी है। हर एक सेक्शन एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करने के बाद फिर आपको लग रहा है ना कि हाँ, मैं इस चीज में कमजोर हूँ, ये मेरी वीकनेस है, तो आप उस पर काम करिए और फिर आपके नेक्स्ट मॉक में उस चीज को, जो आपने मॉक से गलती सीखी, फिर आपने गलती सुधारी और फिर नेक्स्ट मॉक में आपने उस गलती को सही कर लिया। ये एक मॉक का पूरा सिनेरियो चलने वाला है। गलती निकालो, सीखो, फिर उससे बचो, उसको ठीक करो, ये सब होने वाला है। उसके बाद आपके पास है कि हाँ, हमने कहीं जैसे हमने मॉक दिया तो उसमें हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया उसमें, तो उस स्कोर को देख के ना हम खुद को जज कर लेते हैं कि नहीं, मेरी तो प्रिपरेशन ट्रैक पे नहीं चल रही, मैं तो अच्छा खासा नहीं पढ़ रही या पढ़ रहा हूँ। तो डोंट जज योर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। परसेंटाइल चेक करें। परसेंटाइल अगर आपकी अच्छी खासी आ रही है 95+, तो आप एकदम सही ट्रैक पे हो, कोई डरने की बात नहीं है। और शुरू में अच्छा नहीं होता, इट टेक टाइम, चीजें अच्छी होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे चीजें ठीक होती हैं, अच्छी होती है। जब आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तभी आपके मॉक्स में मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो लगातार मेहनत करते रहिए, एक मॉक में जो गलती करी है उससे सीखिए और नेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करें, ताकि फिर आपका थोड़ा थोड़ा मार्क्स इंप्रूव हो। अब एट द एंड सिर्फ यही है कि अगर आपका लग रहा है ना कि आप मॉक्स दे रहे हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो लगे रहिए, फाइट करते रहिए। ये नहीं है कि अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा, तो आप छोड़ दोगे मॉक्स देना, उससे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो बेटर ये है कि फाइट करते रहिए। कब तक नहीं आएंगे मार्क्स अच्छे, खुद को इतना पुश कर दो कि हाँ, मार्क्स अच्छे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और बच्चों को थोड़ा फियर भी रहता है कि हाँ, मेरे तो मॉक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो वो मॉक्स देना बंद कर देते हैं, ये वो। बट आपको वो फियर अभी फेस करना है। जब आप रियल एग्जाम में बैठेंगे, अगर उससे पहले ही आप उस फियर को फेस कर लेंगे, तो रियल एग्जाम में आप अपना बेस्ट देने वाले हो। तो यही चीजें थी इस वीडियो में। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी कि हाँ, कैसे मॉक्स के फियर को दूर करना है और कॉन्टिन्यूसली लगातार देते रहिए मॉक। एक टाइम आएगा कि हाँ, आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। सबके मार्क्स शुरू में बहुत कम ही आते हैं, वो मॉक्स से ही बढ़ते हैं। मॉक्स देते देते ही वो मार्क्स स्लोली बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं वो मार्क्स। तो मैं यही सजेशन देना चाहूंगी, मॉक्स देते रहिए, भले आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। हमें लगता है कि हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी है, जहां पे हमारा अच्छा काम नहीं हो रहा, जहां पे हम अच्छा खासा नहीं कर रहे, उन चीजों को फिर हम टालते रहते हैं। बट वही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप में कमी है तो उस कमी को देखो, उसको दूर करो, धीरे धीरे अपने आप आपका स्कोर बढ़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं आपके उन डाउट को सोल्व कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। और आपको लग रहा है कि हाँ, अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।